अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेरे लेक्चर होगा बच्चों, वैसे आप तो मुझे जानते होंगे पहले से, रफ़त समीउल्लाह खान मेरा नाम है। मैथ के मेरे आपको कई लेक्चर दे चुका हूँ इस्लामिया से मुताल्लिक़। इंग्लिश ग्रामर मैंने स्टार्ट कर दिया है, आप उससे भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अब जो मेरा ये जो चैनल है, अब जो लेक्चर्स होंगे वो 9वीं क्लास के नॉमरिकल्स से मुताल्लिक़ होंगे। ऑफ द फ़िज़िक्स के नॉमरिकल्स, फ़िज़िक्स के जो नॉमरिकल्स हैं 9वीं क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर, तो मैंने सोचा कि आपको मैं थोड़े बहुत वो नॉमरिकल भी करा दूँ मुख्तलिफ़ चैप्टर्स के, जो आपके लिए इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। लेकिन एक मसला है नॉमरिकल्स करने में सर। मसला क्या है? वो मसला ये है कि जब तक हमें थोड़ी बहुत थ्योरी नहीं आएगी, फार्मूले नहीं आएंगे, हम नॉमरिकल्स कैसे कर सकते हैं। तो चुनांचे मैंने ये सोचा कि पहले 2-3 क्लासें आपको थोड़ा थ्योरेटिकल काम करा दिया जाए, कुछ फार्मूले याद करा दिए जाएँ उन चैप्टर से मुतालिक जो मुझे कराने, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो लेक्चर्स होंगे इसमें आपको थ्योरीज़ वगैरह, शुरू के जो लेक्चर हैं आपके, इनमें थ्योरीज़ पढ़ेंगे आप और फार्मूले के मुताबिक पढ़ेंगे। मैं पूरी फिजिक्स आपको पढ़ाऊँगा नहीं, तो जो जो फार्मूले से रिलेशन रखेगा वो थ्योरी आपको मैं पढ़ा दिया करूँगा, ताकि मैं जब नॉमरिकल्स करने लगूँ तो डायरेक्ट फार्मूला लगाऊँ तो आपकी समझ में आ जाए फार्मूला कौन सा था। ठीक है। क्योंकि कोई भी नॉमरिकल्स हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखें फार्मूला जहन में होना चाहिए, क्योंकि हर नॉमरिकल्स अलग अलग फार्मूले से सॉल्व होता है। तो चुनांचे मैं अब जो क्लास आपकी ले रहा हूँ फिजिक्स से मुतालिक, थोड़ा बहुत लेक्चर 2-3 शायद क्लासें हो जाए मेरी, ये नॉमरिकल से पहले होंगी, तो इनमें मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल काम और दूसरा ये है कि फार्मूले आपको लिखवाऊंगा, आप उनको याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके समझ में बाद में मेरे नॉमरिकल्स आते ही चले जाएंगे। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लेक्चर को तवज्जो और गौर से सुनेंगे और उससे इस्तिफ़ादा यानी फ़ायदा हासिल करेंगे। अब आप यहाँ देखें, पहला जो मेरा पॉइंट है वो है फ़िज़िक्स की डेफिनेशन। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स होती क्या है। तो बच्चों, फ़िज़िक्स दरअसल साइंस की वो शाख है जिसमें हम मैटर यानी मादा और एनर्जी यानी तवानाई का मुताला करते हैं। मैटर एंड एनर्जी की स्टडी की जाती है इसके अंदर। तो चुनांचे फ़िज़िक्स साइंस की वो शाख है जिसमें हम मैटर और एनर्जी का मुताला करेंगे। एक बात याद रहे, ये खुश्क मज़मून नहीं है बड़ा मज़े का ये। इसमें जितनी एग्ज़ाम्पल दी जाती हैं वो सब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ली जाती हैं। जो हम लोग रोज़मर्रा फंक्शन करते हैं दुनिया के अंदर, वो उसी से सारी की सारी एग्ज़ाम्पल ली जाएंगी। तो चुनांचे वो मिसालें आपकी समझ में अगर आ गई तो फिज़िक्स भी आपकी समझ में आ जाएगी। तो फिज़िक्स का डेफिनेशन ये होती है, मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि फ़िज़िक्स साइंस की वो शाख है जिसमें हम एनर्जी और मैटर यानी मादे का मुताला करते हैं। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन ऑफ द फिज़िक्स। अब मैं थोड़ा सा आपको मादे के मुतालिक बता दूँ क्या होता है और तवानाई क्या होती है। अच्छा, मादा वो शय होती है जो जगह घेरती है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम रखती है, कुछ ना कुछ वेट रखती है, तो उसको कहते हैं मादा। आसानी के लिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मादा कहते कैसे हैं? सिंपल वर्ड के अंदर मादा हर वो चीज़ है जो आंखों से नज़र आए, कानों से सुनी जाए, नाक से सूंघी जाए, ज़बान से चखी जाए, हाथ से महसूस की जाए, वो कहलाती है मैटर। ठीक है। ये मैंने आपको डेफिनेशन अलग से करके बता दी, जो बुक में आपके सामने किसी किताब में मैंने देखी थी है, वो मैंने आपके सामने बयान कर दी। तो मादा क्या यानी मैटर क्या होता है? मादा हर वो चीज़ होती है जो आंखों से नज़र आती है, कानों से सुनी जाती है, नाक से सूंघी जाती है और ज़बान से चखी जाती है और हाथ से महसूस की जाती है। चाहे दुनिया में कोई भी शय आप उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इन 5 चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है। इसको मसलन आँख, कान, नाक, ज़बान और हाथ, इनको कहते हैं 5 सेंसेस, हवास खमसा। इन 5 चीज़ों की मदद से हम किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन करके उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों। अब दूसरा पॉइंट है एनर्जी। एनर्जी किसे कहते हैं? तो जनाब काम करने की जो सलाहियत होती है उसको एनर्जी कहते हैं। ठीक है। हम जो
मिसाल के तौर पर हम ग़िज़ा यूज़ करते हैं, खाना खाते हैं, तो उससे जो ग़िज़ा के अंदर केमिकल एनर्जी होती है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से हम काम करने के काबिल होते हैं, हमारे अंदर तवानाई पैदा हो जाती है, हमारा जिस्म हीटअप हो यानी गर्म हो जाता है। तो अब आपकी समझ में आ गई, एनर्जी काम करने की सलाहियत को कहते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, अब इसके बाद जो तो हमारा सेकंड पॉइंट होगा, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर है, आप अभी से पढ़ा रहे हैं। तो बेटा तो बात दरअसल ये है कि जो मैं अभी आपको सामने टर्म्स बनाऊंगा ना, तो उसमें वेक्टर और स्केलर का जिक्र आएगा, इसलिए मैं पहले ही आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। जब उसका नंबर आएगा तो बाद में बताया जाएगा। ठीक है, तफसीली तौर पर हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे, पहले इसकी डेफिनेशन कर दें, क्योंकि अभी हमें जो आगे टर्म्स बतानी है उसके अंदर वेक्टर और स्केलर का जिक्र आना है अभी, तो इसलिए मैं पहले आपको ये बता दूँ। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए उनके मैग्नीट्यूड एंड यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। यानी उर्दू में मैं कह सकता हूँ उनकी अददी कीमत और उनकी इकाई यानी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड अददी कीमत को कहा जाता है। ठीक है, तो चुनांचे इसकी मिसाल फिर एक दफ़ा पहले डेफिनेशन कर दूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए उनके मैग्नीट्यूड एंड यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। दो चीज़ें, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। इसकी मिसाल हम इस तरह दे सकते हैं, इसकी हम एग्जांपल इस तरह दे सकते हैं कि फ़र्ज़ किया हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना चाहते हैं, पेट्रोल पंप गए, पेट्रोल डालने वाले से बोला भाई इसमें 5 लीटर पेट्रोल डाल दें। कितना? 5 लीटर। उसने 5 लीटर पेट्रोल डाल दिया, हमने पेमेंट करी, चले गए। इसमें कोई मसला तो नहीं हुआ ना। चले एक और मिसाल ले लें। मैं कपड़ा ख़रीदने के लिए गया, चॉइस किया और दुकान वाले शॉपकीपर से कहा कि जनाब अली आप मुझे 20 मीटर कपड़ा दे दें इसी का। तो बात मेरी समझ गया, उसने 20 मीटर काटा और मुझे दे दिया, पेमेंट करी, मैं घर चला आया। भाई मैं दूध लेने के लिए शॉप पर गया, मैंने उससे बोला भाई 2 किलो दूध दे दें या 2 लीटर दूध दे दें। वो मेरी बात समझ गया, वो दे दिया। सही है ना। मैंने अपने साथी से टाइम पूछा, बेटा यार टाइम क्या हुआ है? तो उसने बोला 3 बजे अभी 3 बजे है। बात समझ में आ गई, मैं 3 ही बजे होंगे, या 4:20 हुए होंगे, या 1:10 हुए होंगे, 2:40 हुए होंगे, वगैरह वगैरह। सब बात समझ में आ गई। तो मैंने अभी आपको 4 मिसालें दी हैं। पहली मिसाल के अंदर मैंने आपको पेट्रोल की पंप वाले की मिसाल की दी थी आपको। जब मैं उसके पास गया मैंने बोला 5 लीटर इसके अंदर डाल दो, तो 5 तो हो गया, उसके अंदर मैग्नीट्यूड और लीटर जो हो गई उसकी वॉल्यूम की यूनिट हो गई। तो मेरे पास समझ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीटर जो है एक स्केलर वॉल्यूम जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी मिसाल मैंने शायद कपड़े वाले की दी थी। कपड़े वाले के पास गया मैं, उससे 20 मीटर कपड़ा तलब किया, तो 20 तो हो गया मैग्नीट्यूड और मीटर जो है लेंथ की यूनिट है। तो चुनांचे वो बात मेरी समझ गया। 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है मुझे, सिर्फ 20 एंड मीटर। तो चुनांचे वो बात मेरी समझ गया, मुझे दे दिया उसने। ठीक है ना। मैंने बच्चे से या अपने साथी से टाइम पूछा, उसने बोला 2 बजे। 2 तो हो गए जनाब मैग्नीट्यूड, और बजे घंटे के लाते। तो चुनांचे टाइम की इकाई जो है घंटा मिनट सेकंड होती है। तो बात समझ में आ गई।
ठीक है ना। तो इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर एक मैग्नीट्यूड एंड सेकंड यूनिट। अब मैं आपके सामने मिसालें लिख देता हूँ इसकी। स्केलर क्वांटिटीज़ में टाइम हो गया, इस एग्जांपल है इसकी। टाइम हो गया, लेंथ हो जाएगी LENGTH, लेंथ माने लंबाई होता है। ठीक, वॉल्यूम, मास, स्पीड। तो मैंने चंद आपके सामने इनकी एग्जांपल लिख दी है, टाइम, लेंथ, वॉल्यूम, मास एंड स्पीड। अब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरफ। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए उनकी यूनिट, मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर डायरेक्शन की एक्सप्लेन ना की जाए तो बात पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाती। तो चुनांचे वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है दरअसल वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए उनके यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड उनकी डायरेक्शन, उन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उनकी जो एग्जांपल होंगी उसमें आप देख लें। वेक्टर क्वांटिटीज़ की मैं यहाँ पर थोड़ी हेडिंग डाल लूँ वेक्टर से। इसकी एग्जांपल में सबसे पहले आ जाएगी वेलोसिटी, फिर आ जाएगा एक्सेलरेशन, फिर आ जाएगा मोमेंटम, फिर फोर्स, टॉर्क वगैरह वगैरह। तो आपने देखा मैंने वेक्टर की डेफिनेशन भी आपके सामने बयान करी, उसके एग्जांपल भी कुछ ले दिए। फिर दोबारा देख लें, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए उनके यूनिट और मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। अगर डायरेक्शन को शो ना किया जाए, क्लियर ना किया जाए, तो वो बात पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाती, बात समझ में नहीं आती है। तो उनको वेक्टर क्वांटिटीज़ यानी उर्दू में सिमती मिक़दारें कहा जाता है। ठीक, तो चुनांचे उसकी मिसालों में वेलोसिटी की दे दी है मैंने, एक्सेलरेशन है, और ये मोमेंटम है, और फोर्स है, और टॉर्क है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं इनके मुतालिक मैं तफसील से आपको आगे बताने वाला हूँ। क्योंकि इनके फार्मूले वगैरह भी यूज़ करने हैं हमने, तो चुनांचे मैं इसके मुतालिक सब चीज़ बताऊँगा। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि जो मैं आगे वाली टर्म आपको बताने वाला हूँ उनमें वेक्टर और स्केलर का अमल दखल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है आगे वाला पॉइंट पढ़ेंगे कि जो डेफिनेशंस हैं टर्म्स की, वो मैं आपको बयान करना शुरू करूँगा। ठीक, स्पीड किसे कहते हैं? स्पीड दरअसल इसकी हम डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं कि 1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में जो हम फासला कवर करते हैं उसको उस बॉडी की स्पीड कहा जाता है। 1 सेकेंड में जो फासला हम कवर करते हैं, तय करते हैं, उसको कहा जाता है उस बॉडी की स्पीड। स्पीड को हमेशा यू से डिनोट करते हैं। हालांकि किताबों में भी लिखा हुआ है वो, लेकिन वो वेलोसिटी के लिए मखसूस है, इसलिए मैं उसको डिफरेंट कर रहा हूँ। स्पीड को यू से ज़ाहिर करते हैं और इसका फार्मूला होता है यू बराबर है S/T। एस तो वो फासला हो गया जो हमने कवर किया है, और टाइम उसके अंदर जितना लगा वो उससे डिवाइड करना है हमने। तो स्पीड कहते हैं 1 सेकेंड के अंदर या किसी ख़ास वक्फे के अंदर जो कोई भी बॉडी फासला कवर करती है उसको हम स्पीड कहते हैं। स्पीड को यू से ज़ाहिर करते हैं, इसका फार्मूला यू बराबर S/T होता है, और इसकी यूनिट जो कहलाएगी मीटर पर सेकंड कहलाती है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सही है, फिर एक दफ़ा देख लें आप
कि स्पीड किसे कहते हैं। 1 सेकंड के अंदर जो फासला कवर किया जाता है उसको उस बॉडी की स्पीड कहा जाता है। उसको यू से ज़ाहिर करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट जो है मीटर पर सेकंड कहलाएगी। समझ में आ गया बच्चों। अब दूसरी वाली हमारे पर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इज द वेलोसिटी? इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में किसी खास डायरेक्शन में जो फासला कवर करे उसको उस बॉडी की वेलोसिटी कहते हैं। फिर आप एक दफ़ा सुने, 1 सेकंड में कोई भी बॉडी किसी खास डायरेक्शन में जो फासला कवर करे उसको उस बॉडी की वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी को v से ज़ाहिर करते हैं। वेलोसिटी को v से ज़ाहिर करेंगे, इसका फार्मूला भी v = s/t होता है और इसकी इकाई यानी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिंध का जिक्र आ गया है। फिर एक दफ़ा देख ले, अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में किसी खास डायरेक्शन में या तो ईस्ट की तरफ या फिर वेस्ट की तरफ या फिर नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ किसी भी ख़ास सिमत में किसी भी ख़ास डायरेक्शन में जो फासला तय करती है उसको उस बॉडी की वेलोसिटी कहते हैं। इसको v से ज़ाहिर करते हैं। इसका फार्मूला v बराबर s/t होता है। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। तीसरा, मैं फार्मूले बच्चों देखो सामने लिखता जा रहा हूँ, आप बाद में इनका मुताला कर लीजिएगा, फार्मूले याद कर लीजिएगा ये, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल में बाद में इस्तेमाल होंगे तो फिर आपको आसानी रहेगी, पहले से याद होंगे आपको। नंबर 3, एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को आम ज़बान में मोशन कहा जाता है, हरकत, ठीक है। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ यूँ है कि वेलोसिटी जो आपको मैंने पीछे पढ़ाया उसमें जो चेंजिंग होती है उसका रेट जो है एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी रेट ऑफ चेंजेस ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहते हैं वेलोसिटी में तब्दीली के रेट को, ठीक है, तब्दीली के रेट को। अब जो मैं उसका फार्मूला लिखने वाला हूँ उसकी वजाहत करने बाद में कर दूंगा, पहले फार्मूला लिख दूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर पहले एक दफ़ा डेफिनेशन सुन ले। वेलोसिटी में जो चेंजिंग होती है, वेलोसिटी में जो चेंजिंग होती है उसके रेट को कहा जाता है एक्सेलरेशन और उसको ए से डिनोट करते हैं। ए से डिनोट करेंगे, इसका जो फार्मूला होगा Vf - Vi/t, ठीक है, Vf-Vi/t। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फार्मूले के अंदर 2 तरह की वेलोसिटी आ गई है। एक कह रहा है Vf, दूसरे को Vi से जाहिर किया गया है। Vf कहते हैं फाइनल वेलोसिटी को और Vi कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। यानी जो शुरू की वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल कहेंगे और जो बाद की होती है फाइनल चेंज होती है उसमें तब्दीलियाँ, तो उसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। फर्स्ट किया आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपने अभी स्टार्ट नहीं करी है, आपने ये भी देखा होगा उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है आगे। जब गाड़ी साकिन होती है, रेस्ट में होती है, तो मीटर के ऊपर सुई 0 के ऊपर होती है। आपने नोट किया होगा। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गियर डाल के गाड़ी आगे बढ़ाते हैं तो मीटर के ऊपर, स्पीडोमीटर के ऊपर सुई जो है 0 से 10 की तरफ, 20 की तरफ, 30 की तरफ, 40 की तरफ, जैसे जैसे आप रफ्तार में इजाफा करते हैं, रेस घुमाते हैं, तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। तो वेलोसिटी में तब्दीली हो रही है। जब वो साकिन थी, रेस में थी, तो मीटर के ऊपर सुई 0 के ऊपर थी। लेकिन जैसे जैसे हमने उसकी रेस में इजाफा किया तो वेलोसिटी में तब्दीली आने लगी। जब तब्दीली आएगी तो वो मोटरसाइकिल अपनी जगह नहीं खड़ी रहेगी बल्कि कुछ फासला भी कवर करेगी। तो वेलोसिटी में तब्दीली इशारा तो एक्सेलरेशन को कहते हैं। मैंने जैसा कि पीछे पर कहा
ठीक है। जो वेलोसिटी में जो तब्दीली आ रही है उसको तो हमने एक्सेलरेशन से आपको समझा दिया पहले ही, लेकिन यहाँ पर दो तरह की वेलोसिटी को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो शुरू में वेलोसिटी थी, इनिशियल में थी, उसको वी से डिनोट करेंगे। अब फर्स्ट किया आप 60 की रफ्तार पे ले जाके रेस घुमाना बंद कर देते तो गाड़ी 60 की रफ्तार पे चलती रहेगी, तो वो 60 की रफ्तार जो होगी वो कहलाएगी VF, उसको फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको T से डिवाइड करने पर हमें उसकी एक्सेलरेशन पता चल जाती है। अब आपके समझ में आ गया VF माइनस VI के माने क्या है। VF का मतलब फाइनल वेलोसिटी है, VI का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, ये आखिरी वेलोसिटी है और ये इब्तिदाई वेलोसिटी है यानी शुरू की। ठीक, ये एक्सेलरेशन हो गया। नंबर 4, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जैसे कि मैंने अभी पीछे वाले पॉइंट में बताया आपको VF और VI के बारे में, तो अगर हम फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी को जमा कर लें, दोनों को जमा कर लें और 2 से डिवाइड कर दें तो उसको कहा जाता है उसका एवरेज, उसको एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। यानी दोनों वेलोसिटीज़ को जो आपकी इनिशियल थी और फाइनल थी उन दोनों को आप ऐड कर लें और 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 2 रकमें आपके पास, तो इसका फार्मूला बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। हमारे पास V के ऊपर लगाना पड़ेगा आपको इस तरह का बार, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का, ये AV लिखना पड़ता है। तो V बार बराबर है VF प्लस VI अपॉन 2, ये आपका एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, ये भी यूज़ होगा। ठीक है, तो चुनाचे ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। मैंने आपको 4 चीज़ें कराई हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा एक बात और क्लियर कर दूँ, ये तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया है, ठीक है, और मिसाल मैंने आपको अभी मोटरसाइकिल की दी थी। बच्चे मोटरसाइकिल चलाना सब जानते हैं, ठीक है, आपको सब मालूमात है इसके बारे में कि मोटरसाइकिल किस तरह चलाई जाती है। तो मैं आपको फिर एक चीज़ बता दूँ, ये एक्सेलरेशन 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव कब होता है भाई? मैंने भी आपको मिसाल दी थी, गाड़ी आपने स्टार्ट करी, 0 से स्टार्ट होकर गाड़ी आगे बढ़ी, 10 पे आई, 20 पे आई, 30 पे आई, 40 पे आई, 50 पे आई, 60 पे आई, तो बताएं रफ्तार बढ़ रही है या कम हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है ना, इंक्रीज़ हो रही है ना, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर गाड़ी चलाते वक्त फर्ज किया रास्ते में कोई गड्ढा आ गया या कोई सामने कोई चीज़ आ गई तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। जब आप ब्रेक लगाएंगे तो स्पीडोमीटर के ऊपर सुई पीछे की तरफ जाएगी, उसकी वेलोसिटी में या स्पीड में कमी हो जाएगी, तो उसको कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। यानी गाड़ी में जब भी ब्रेक लगाया जाए तो माइनस में लिखना है, ठीक है। गाड़ी जब रेस्ट से चलना शुरू हो पॉजिटिव होगा। तो एक्सेलरेशन 2 तरह का होता है, मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। मैंने चंद चीज़ें आपको पहले के क्लास में बता दी हैं, थोड़ी बहुत फिजिक्स की डेफिनेशन है, ये तमाम इस्तिलाहात और ये तमाम चीज़ें आपको करा दी हैं। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको मज़ीद आगे की टर्म्स की डेफिनेशन बताऊंगा और फार्मूले लिखवाता रहूँगा। ये मुझे उम्मीद है कि 3-4 लेक्चरों में मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट कराऊँगा न्यूमेरिकल्स कराना। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों को, जो आपके दोस्त हैं, आपके क्लास फेलो हैं, उनको बताइएगा कि भाई हम न्यूमेरिकल्स जो है यानी रफ़त समीउल्लाह खान से सीख रहे हैं, तो आप ज़रा कुछ, क्योंकि आप जानते हैं, आप तो जानते हैं ना, आप लाइक करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई, और ये तो वैसे भी क्या नाम है आपको करना चाहिए, हमारी हौसला अफजाई को, तो हम आपको और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। समझ गए आप? तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में आ जाऊँगा। खुदा हाफिज़।